और अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां आज एनडीए की बैठक होने वाली है। इस बैठक में जहां एलजेपी अपने जीते हुए सांसदों के साथ और साथ ही साथ दूसरी तरफ शिंदे गुट के भी जो सांसद जीत कर आए हैं उनके साथ भी आज बैठक होने वाली है। आज बैक टू बैक बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि एनडीए के सहयोगियों की बैठक आज होने वाली है। कुल मिलाकर आज जबरदस्त हलचल देखने को मिल सकती है। शिवसेना गुट की बैठक आज होगी जिसमें चर्चा होगी, अपने सांसदों से नीतीश मिलने वाले हैं, उनसे चर्चा होगी, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि लगातार नीतीश कुमार जो कई बड़े विभागों की मांग कर सकते हैं, हालांकि आज उससे पहले यानी कि सांसदों के साथ वो अपने सांसदों के साथ बैठक करेंगे, चर्चा होगी। इसके बाद आगे उनकी क्या रणनीति होती है ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें जहां एक तरफ एलजेपी की आज बैठक होगी, शिवसेना शिंदे गुट की भी बैठक आज होने वाली है। इसके अलावा नीतीश कुमार भी आज अपने सांसदों के साथ बातचीत करेंगे, बैठक करने वाले हैं। तो पूरा एनडीए एकजुट है और इसी के साथ मोदी 3.0 का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और इसमें नरेंद्र मोदी का नेता चुन लिया जाएगा और वो फिर राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन इसी कड़ी में जो एनडीए संसदीय दल के नेता हैं, जो तमाम जो दल हैं, वो अपनी अपनी मांगे रख रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में एक फॉर्मूला निकाल लिया गया, ये आपको दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए। वो फॉर्मूला है क्या? हम लोग का कोई डिमांड नहीं है। हम लोग अनकंडीशनल समर्थन नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के चलते दिया। तीसरी बार फिर मोदी सरकार। एनडीए सरकार, शपथ का इंतजार। तीसरी बार मोदी, मंथन करते विरोधी। एनडीए की बैठक आज दावा पेश। आखिरकार एक बार फिर देश में मोदी सरकार का सपना सच होने जा रहा है। 7 निर्दलियों के समर्थन से अब एनडीए 300 के आंकड़े को छू चुकी है और 9 जून को शाम 6 बजे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। दिल्ली में आज एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक होनी है। सुबह करीब 11 बजे होने वाली संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और फिर आज ही पीएम मोदी राष्ट्रपति से मिलकर अपनी नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तैयारियां पूरी हैं, मेहमानों की लिस्ट तैयार है, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण का न्योता भेजा जा चुका है और इंतजार 9 जून की शाम 6 बजे का है, जब एक बार फिर मोदी की गारंटी का सपना सच होगा। एनडीए संसदीय दल की बैठक के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दलों की भी अलग अलग बैठक है और नई लोकसभा के लिए नई जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी। हालांकि सरकार गठन से पहले बीजेपी ने अपने सहयोगियों के लिए सरकार गठन का फॉर्मूला तय कर दिया है। 5 सांसदों पर 1 कैबिनेट मंत्री और 2 सांसदों पर 1 केंद्रीय राज्य मंत्री का फॉर्मूला तय किया गया है। साथ ही बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया है कि वो गठबंधन धर्म का पालन जरूर करेगी, लेकिन अनुचित मांगों को नहीं माना जाएगा। दरअसल जेडीयू की तरफ से अग्निवीर योजना और यूसीसी को लेकर बीजेपी से विचार करने की बात कही गई। साफ है कि घटक दल मौके का फायदा उठाकर अपनी मांगों को मनवाने में जुटे हैं। We stand for that, one nation one election। अग्निवीर योजना को लेकर देखा गया कि काफी प्रतिशोध था, बीजेपी को नुकसान। जनता में लोकसभा चुनाव के दौरान रिजेंटमेंट था। हमारी मांग होगी कि इसकी जो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं वो रिव्यू हो। जेडीयू टीडीपी की अपनी अपनी मांगे हैं और अब चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास ने केंद्र में 2 पद मांगे हैं और उन्हें 1 मंत्री पद दिए जाने की बात सामने आ रही है। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू की तरफ से केंद्र में 3 पद मांगे जा रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में ऐसी किसी भी मांग से साफ इनकार कर दिया। बिना किसी शर्त के हर एक कार्यकर्ता, हर एक एनडीए के लीडर ने अपना समर्पण उनके प्रति जताया। जीतन राम मांझी भी कैबिनेट में अपने लिए जगह की मांग कर रहे हैं। हम लोग का कोई डिमांड नहीं है। हम लोग अनकंडीशनल समर्थन नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के चलते दिया।
हालांकि बीजेपी नेता आरपी सिंह ने साफ कहा कि सरकार में भागीदारी के बाद कैबिनेट में जो फैसले होंगे वो पूरे देश में लागू होंगे। एक बार कैबिनेट का जब हिस्सा हो जाएंगे सब चर्चा कर लेंगे। जो सरकार में भागीदारी के बाद जो कैबिनेट में तय होगा वो सब देश पे लागू होगा। अग्निवीर में से कोई भी नवयुवक ऐसा नहीं है जो खुश ना हो, परंतु फिर भी कोई विषय होगा तो उस पर सरकार में बैठकर चर्चा हो जाएगी। शपथ ग्रहण में कुछ घंटों का समय बाकी है, उसे लेकर एक टीम लगातार काम कर रही है। गठबंधन के नेताओं को जोड़े रखने का एक फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, जिसका जिम्मा अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को दिया गया है। तीनों नेताओं को सभी सहयोगी दलों के साथ 1-to-1 बात करने और नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई है। पीएम आवास पर बीजेपी नेताओं की अहम बैठक भी हुई, जिसमें सरकार गठन से लेकर उसके सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। 7 निर्दलीय सांसदों के समर्थन के साथ एनडीए का आंकड़ा अब 300 को छू चुका है और सबकी नजरें अब नई सरकार में मोदी की गारंटी पर टिकी हैं। पीएम मोदी पहले ही नई सरकार में कड़े और बड़े फैसले लेने का ऐलान कर चुके हैं। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। तो तैयार हो जाइए। विपक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद एक बार फिर देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे और लोक कल्याण के लिए अपनी गारंटियों पर अमल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।